बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आजकल एक तुर्किश ड्रामा इंटरनेट पे बहुत तेज़ी से मकबूल हो रहा है, जिसका नाम अर्तुगरुल गाज़ी है। और इसके मकबूल होने की एक वजह ये भी है कि ये एक ऐसा ड्रामा है जो कि तुर्किश इस्लामी तारीख़ पे बनाया गया है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपको अर्तुगरुल गाज़ी से मुतल्लिक़ चंद अहम मालूमात फ़राहम की जाएँ। अर्तुगरुल गाज़ी उस्मानी सल्तनत के अव्वलीन सुल्तान उस्मान के वालिद थे। अर्तुगरुल तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है और दो लफ्ज़ों यानी अर और तुगरुल से मिलकर बना है। अर के मायनी आदमी, सिपाही या हीरो के हैं, जबकि तुगरुल के मायनी इकाब परिंदे के आते हैं, जो मजबूत शिकारी परिंदे के तौर पर मशहूर है। यूँ तुगरुल के मायनी उकाबी शख्स, उकाबी सिपाही या शिकारी हीरो वगैरह के होंगे। तुर्क अगोस की शाह काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। अर्तुगरुल गाज़ी एक बहादुर, निडर, बेखौफ, अक्लमंद, दलेर, ईमानदार और बारहब सिपाही थे। वो सारी उम्र सल्जूकी सल्तनत के वफ़ादार रहे। सुल्तान अलाउद्दीन के बाद ने अर्तुगरुल की खिदमत से मुतासिर होकर इनको सोगूत और इसके नवाह में वाक़या दूसरे शहर बतौर जागीर अता किए और साथ ही सरदार आला का ओहदा भी दिया। इसके बाद आसपास के तमाम तुर्क कबाइल इनके मातहत आ गए थे। मोतबर तारीख़ी हवालों से मालूम होता है कि अर्तुगरुल का ताल्लुक़ गुज़ तुर्क कबाइल की शाख काई कबीले से था और इनका ख़ानदान बेग यानी कि सरदार कहलाता था। ये कबीला अक़ीदतन अहले सुन्नत वल जमात से मुंसलिक था। तारीख़ की किताबों में अर्तुगरुल की ज़िंदगी के हवाले और इनकी सरगर्मियों से मुतल्लिक़ पुख्ता मालूमात नहीं मिलती। अलबत्ता इनके बेटे उस्मान अव्वल के ढाले हुए सिक्कों से तारीख़ी तौर पर इनके वजूद की तस्दीक होती है। इन सिक्कों में उस्मान अव्वल ने अपने वालिद का नाम अर्तुगरुल ज़र्ब करवाया था। ताहम मजमूआ दस्तावेज़ात उस्मानी के मुताबिक अर्तुगरुल तुर्कमानी शाह सुलेमान शाह का फर्जंद और काई कबीले का सरदार था, जो मंगोलों के हमले की वजह से मशरक़ी ईरान से भागकर अनातोलिया चला गया। उस्मानी रवायात के मुताबिक अर्तुगरुल अपने वालिद सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद अपने रफ़ाकों को लेकर सलाजिका रूम के पास गए और उनसे ज़मीन का मुतालबा किया। चनाचे उन्होंने सोगूत की ज़मीन अर्तुगरुल के हवाले कर दी। उस ज़माने में बाज़नीनी सल्तनत की सरहद पर वाक़या था और अर्तुगरुल को इस ज़मीन का सरदार भी मुकर्रर कर दिया गया। बाद इस सरज़मीन पर कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो आगे चल के सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद का सबब बने। इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अर्तुगरुल और दीगर उस्मानी सलातीन की मुजाहिदाना सरगर्मियों की बिना पर अमूमन इनके नामों के साथ गाज़ी लगाया जाता है। अर्तुगरुल गाज़ी उम्र भर सल्जूकी सल्तनत के वफ़ादार रहे, लेकिन उनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में सल्जूकी सल्तनत अपने आखिरी सांसें ले रही थी और मंगोल सल्तनत ने पूरे अनातोलिया यानी मौजूदा तुर्की पे कब्ज़ा कर लिया था, जो उनके लिए सख्त तशवीश का बायस था और उनकी आरज़ू थी कि एक अजीम इस्लामी सल्तनत का क़याम अमल में आए। चनाचे अर्तुगरुल के सबसे छोटे बेटे गाज़ी उस्मान अव्वल ने इनका ये ख्वाब पूरा किया और एक अज़ीमुश्शान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। वफ़ात के वक्त अर्तुगरुल की उम्र 90 साल से ज़ायद थी। ये सगूत शहर में मदफून है और इनकी दुरुस्त तारीख़ वफ़ात में मौर्रखीन में इख्तिलाफ है। अर्तुगरुल गाज़ी की वफ़ात काई कबीले की सरदारी अपने बेटे उस्मान अव्वल के सुपुर्द करने के बाद हुई। अर्तुगरुल गाज़ी से मंसूब एक कब्र सोगूत शहर के बाहर वाक़या है, लेकिन इस पर कोई कदीम तहरीर मौजूद नहीं। मकबरे पर मौजूद तहरीर की तारीख़ सुल्तान अब्दुल हमीद दोम के साबका मकबरे की बहाली अमल के वक्त की है। मकबरे की तामीर की तारीख़ का तयन नहीं है, लेकिन ये 13वीं सदी के आखिर में मौजूद था। मैं अपनी इस वीडियो का इख्तिताम अर्तुगरुल गाज़ी के एक मशहूर जुमले से करना चाहूँगी कि अगर तुमने अपने दुश्मन को अपने वतन ही नहीं बल्कि इसके पत्थर का एक टुकड़ा भी रखने दिया तो मसाइब हम पर आ पड़ेंगे। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी नौजवान नस्ल को भी अर्तुगरुल गाज़ी जैसा जोश व जज्बा अता फ़रमाए। आमीन।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔